हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का जो पीरियोडिक असेसमेंट होने वाला है, तो मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे उनको हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ये मैथ प्रैक्टिस सेट है हमारा, और इसमें जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम वर्क है और डाटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। पीए सेकेंड जो 20 नंबर का एग्ज़ाम आपका होता है उसका है। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फार्मूला इसमें ज़्यादातर यूज़ होंगे। तो वो पहला फार्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अमाउंट निकालने के लिए, तो अमाउंट निकालने के लिए होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 पावर n। n जो होता है टाइम होता है, टाइम जो आपका ईयर में होगा, और r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फार्मूला है ये है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दोगे आपको CI पता चल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन इसी में आ जाता है कि अगर टाइम अगर फ्रैक्शन में दे दे तब हम क्या करेंगे। तो फ्रैक्शन में जो होल पार्ट है उसका एक बार पावर करेंगे, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो रेट के साथ मल्टीप्लाई करके एक फार्मूला आपका अमाउंट निकालने का बन जाएगा। और जब अमाउंट निकल जाएगा तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कोई भी क्वांटिटीज़ अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मतलब कि कोई एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरा चीज़ बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। और इनडायरेक्ट क्या होता है, किसी एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरा चीज़ घट रहा है, वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो होते हैं वो इक्वल्स होते हैं, यानी x1 × y2 = x2 × y1 हो जाएगा। और इन्वर्स वाले में क्या हो जाएगा, सामने सामने हो जाएंगे, यानी x1 y1 और x2 y2 क्या होंगे, ये कांस्टेंट होते हैं। बेसिकली इक्वल नहीं कह सकते, कांस्टेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइम एंड वर्क में इस तरीके से कई बार कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि मान लीजिए तो इसमें है सपोज ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। तो 8 दिन में वो काम कर रहा है ए, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/8। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि 1/8। तो आइए अब इस वीडियो को अच्छे से शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। कॉपी और पेन उठा के बैठ जाइए, नोट करना है, 2 से 3 बार रिवाइज करना है आपको, यही आपका काम है ताकि आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दिया गया है अमाउंट है 2 ईयर्स के लिए, 10% रेट है, तो सीधा सीधा ये फार्मूले पे लगेगा। तो इसमें पहले आप क्या करेंगे, गिवन पार्ट लिख लेंगे, उसके बाद फिर अमाउंट और CI निकालना है। तो अमाउंट का फार्मूला आपको पता है ये क्या होता है, अमाउंट = P, ब्रैकेट में आपका 1 + r/100 हो जाएगा। अमाउंट P की जगह 5000 रखोगे, इस तरीके से आप कैंसिल करोगे। कैलकुलेशन सिंपल है तो आप कर ही लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट आएगा वो 6050 आएगा। अब अमाउंट निकल गया, हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI के लिए अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। अमाउंट है आपका 6050 और प्रिंसिपल है आपका 5000, तो माइनस कर दोगे 1050 जो आएगा ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान, फार्मूले पे बेस्ड। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो फार्मूले पे ही बेस्ड है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन 2 है कि 50 मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एक कपड़ा है 50 मीटर का है, उसका जो कॉस्ट है 3725 रुपये है। तो कह रहे हैं अगर 24 मीटर ही मुझे लेना पड़े तो उसका कॉस्ट बताइए। अब तुम सोचो कि ज़्यादा कपड़ा लोगे ज़्यादा दाम देना पड़ेगा, कम कपड़ा लोगे कम दाम, यानी कि ये कैसा रिलेशन हो रहा है, ये जो रिलेशन हमारा हो रहा है ये डायरेक्ट हो रहा है। कैसा रिलेशन हो रहा है, डायरेक्ट। और डायरेक्ट में बोला गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई का जो प्रोपोर्शन में होते हैं यानी इक्वल में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये क्या करेंगे कि 50 × x ये किसके इक्वल हो जाएगा, 24 × 3725 के। तो अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपल अब कैलकुलेशन, यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, यहाँ पे सिंपल आप कैलकुलेट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 × 129 और इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1788 आ जाएगा। यानी 24 मीटर अगर कपड़ा तुम लोगे तो तुमको 1788 रुपीज़ देना पड़ेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम रिलैक्स होकर आप लोग लिखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। राजू 15 दिन में कर रहा है, उसका फ्रेंड आ गया सिराज। अब वो दोनों लोग मिल के साथ काम करने लगे, तो साथ किए तो 6 दिन में ही वो काम कंप्लीट हो गया। यानी कि सिराज अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो इसको समझिए।
फिर से वही चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट पर आएंगे कि भाई टाइम टेकन बाय राजू, राजू किसी काम को कितने दिन में करा था, 15 दिन में, यानी वो राजू एक दिन में कितना करेगा, 1/15। सिराज प्लस राजू दोनों काम को कर रहे थे 6 दिन में, यानी दोनों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों का काम एक दिन का है और ये सिर्फ राजू का है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमको सिराज का वर्क पता चल जाएगा। तो 5 इसको आप एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 1/10 आ जाएगा। तो जब 1/10 आता है यानी टाइम टेकन बाय सिराज टू फिनिश द वर्क कितना हो जाएगा, 10 दिन। यानी 10 दिन में सिराज क्या करेगा, काम को फिनिश कर देगा। क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे हो सकता है यहाँ पे 15 ना देकर 20 दे दिया हो या इस तरीके से चेंजेस दिया हो। मान लीजिए 5000 ना देकर आपको 6000 दे दे। प्रैक्टिस सेम करिए, करना ऐसे ही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम अमाउंट इतना है, ठीक है, प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है और ईयर इतना है, कंपाउंडेड एनुअली, यानी रेट निकालना है, यानी आर आपको निकालना है। क्या निकालना है, अल्टीमेट आर निकालना है। तो गिवन पार्ट पहले लिख लो भैया, प्रिंसिपल अमाउंट टाइम। अब आपको पता है फार्मूला अमाउंट का, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r / 100 पावर n हो जाएगा। अब ये सिंपल क्या करेंगे आप, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 27/25 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों साइड स्क्वायर के कारण क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, यहाँ स्क्वायर होगा तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 27/25 इक्वल टू इसके होगा। बस अब सिंपल है कैलकुलेशन, इसको आप सॉल्व कर देंगे, आर की वैल्यू जो है वो 8% आ जाएगी। क्लियर है, आर की वैल्यू 8% आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ 45 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 49 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 35 मैन। अब यहाँ पे समझने की कोशिश थोड़ा सा आप करिएगा कि अगर किसी काम को कराना है, ज़्यादा आदमी लोगे तो कम दिन में काम पूरा होगा, कम आदमी लोगे तो ज़्यादा दिन में, यानी ये उल्टा रिलेशन बता रहा है, यानी इन्वर्स रिलेशन इसमें आ जाएगा। क्लियर है, तो इन्वर्स रिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सामने सामने उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। क्लियर, तो यहाँ पे जो दिया गया है लेस मैन विल नीड मोर डेज टू फिनिश। तो इन दिस केस इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, सामने सामने ये जो दिया गया 45 × 49 इक्वल टू 35 × x हो जाएगा। तो ये आपने x क्या माना था, नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे बस सिंपल कैलकुलेशन इसको सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 63 आ जाएगा, 63 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, पहले सवाल को पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए बी मिल के 12 दिन में, बी सी मिल के 15 दिन में, सी ए मिल के 20 दिन में। तो आपको बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिल जाएंगे तब कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो सबसे पहले लिखने का तरीका जान लो। क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू फिनिश वर्क 12 दिन में। इसी तरीके से टाइम टेकन बी प्लस सी फिनिश टू वर्क 15 दिन में, और C + A का 20 दिन में। तो अब इनका एक दिन का निकालो। तो A + B का एक दिन का क्या हो जाएगा, 1/12, 1/15, 1/20। तीनों को जोड़ोगे, ऐड किया गया। तो जब आप ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 बार A आ जाएगा, 2 बार B आ जाएगा, 2 बार C आ जाएगा। यानी हम लिखेंगे ट्वाइस, क्या लिखेंगे, ट्वाइस ब्रैकेट में A + B + C का एक दिन का काम ही आ जाएगा। ये इसको सॉल्व कर लोगे एलसीएम वगैरह लेके 1/5 आ जाएगा। अब ये 2 इधर है, उधर 1/5 है, तो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड करोगे यानी ये 1/5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे 5 में, ये 1/10 आ जाएगा। यानी A + B + C जो है अगर एक साथ काम करते हैं तो वो किसी काम कितने दिन में फिनिश कर देंगे, 10 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है अब पाइप, एकदम रिलैक्स होकर बैठिए, पूरा कॉपी नोट करते रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। अब पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न यानी एक तरीके का टैंक आप कह सकते हैं, ठीक है। वो टैंक होता है, उस टैंक को पाइप फिल कर रहा है 9 घंटा में, लेकिन थोड़ा सा लीकेज होने के कारण 10 घंटे में पूरा कर रहा है। तो वही जो लीकेज है, वो लीकेज अगर एक पूरा टंकी में पानी भरा हुआ है तो उस लीकेज के थ्रू टंकी कब तक खाली हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम देखो इसको कैसे करेंगे, लिखने का भी थोड़ा तरीका पता होना चाहिए। टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल सिस्टर्न, यानी टैंक को फिल करने में 9 घंटे लग रहे हैं। टाइम टेकन बाय पाइप ड्यू टू लीक के कारण
कितने घंटे में पूरा हो रहा है, 10 घंटे में। यानी पाइप के द्वारा वर्क डन कितना हुआ 1 घंटे का, 1/9, और लीक के द्वारा 1/10। ठीक है, बस क्या करेंगे 1 घंटे का आप निकाल लो, तो वर्क डन बाय लीक इन 1 आवर, ये 1 आवर यहाँ लिख लेंगे। तो 1 आवर का क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस 1/10 कर देंगे, 1/90 आएगा। तो अब 1/90 क्या कहेगा आपको, 1/90 बेसिकली आप जब इसको सॉल्व कर देंगे, ये सॉल्व हो ही चुका है, टाइम टेकन करेंगे तो ये 90 आवर्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी जो 7-8 क्वेश्चन आपको बताया गया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बस सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा, कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम रहेगा। 20 नंबर के क्वेश्चन में देखो बहुत ज़्यादा तो पूछा नहीं जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है फाइंड अमाउंट एंड CI ऑन ₹9,000 फॉर 2 ईयर 6 मंथ एट 12% पर एनम। तो यहाँ पे देखो जो मंथ ऐड कर दिया, यानी यहाँ पे टाइम को क्या कर दिया, फ्रैक्शन में कर दिया। तो जब टाइम फ्रैक्शन में करेगा तो उसके लिए एक हमने फार्मूला पढ़ा था अमाउंट वाला। तो अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + 12/100, ये पावर यहाँ 2 लिख देंगे, फिर यहाँ रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं, देख लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो नोट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से तो ये आपका आ जाएगा आंसर इन कैलकुलेशन। फिर यहाँ से CI निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दोगे, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा तुम्हारा। क्लियर है, तो ये बात हमारा लो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से। ठीक है, 20 नंबर में देखो बेटा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है तो भी ऐसे ही पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा तो भी ऐसे ही पूछा जाएगा, MCQ में पूछा जाएगा तो भी ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, और बाकी सॉल्व करने के लिए आपके पास हो ही गया। तो बस आपका काम है प्रैक्टिस करिए, एंजॉय करिए और अपने एग्ज़ाम को बेस्ट दीजिए। तो थैंक यू एवरीवन।